आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान की। शाहरुख जिनकी दिलों में एक खास जगह है और उनकी जिंदगी ने सफलता और विवाद दोनों ही पक्षों को देखा है। शाहरुख खान की कहानी एक आम लड़के से लेकर बॉलीवुड के सबसे बड़े और सबसे प्रसिद्ध सितारे बनने तक की है। शाहरुख ने 1992 में फौजी नाम के डीडी नेशनल के धारावाहिक से छोटे पर्दे पर अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन ये सिर्फ एक शुरुआत थी। इसके बाद 1992 में ही फिल्म दीवाना से उन्होंने बड़े पर्दे पर कदम रखा और देखते ही देखते बॉलीवुड के सबसे चमकते सितारे बन गए। लेकिन सफलता के साथ साथ शाहरुख की जिंदगी में विवादों ने भी उनका पीछा किया। अब बात करते हैं शाहरुख की उन 7 बड़ी कंट्रोवर्सीज के बारे में जिन्होंने उनकी जिंदगी को हमेशा विवादों में डाला। वानखेड़े स्टेडियम बैन, शाहरुख खान की विवादित रात। साल 2012 में एक ऐसा विवाद उभरा जिसने न सिर्फ शाहरुख खान की छवि को झकझोरा बल्कि पूरी मीडिया में तहलका मचा दिया। मुंबई का प्रतिष्ठित वानखेड़े स्टेडियम उस दिन एक अलग ही कहानी सुन रहा था जब शाहरुख खान को आईपीएल मैच के दौरान सुरक्षा कर्मचारियों से भिड़ने के कारण 5 साल तक के लिए बैन कर दिया गया। शाहरुख ने कथित तौर पर शराब के नशे में सुरक्षा नियमों का उल्लंघन किया और मैच के बाद कुछ सुरक्षा कर्मचारियों के साथ उनकी तीखी बहस भी हुई थी। शाहरुख ने बाद में इस विवाद पर सफाई देते हुए कहा कि ये सब उनके साथ गलत हुआ था और ये सब एक गलतफहमी के कारण हुआ। अपने फैंस और जनता से माफी मांगते हुए शाहरुख ने सार्वजनिक तौर पर माफी भी मांगी, पर फिर भी मीडिया में ये घटना जमकर छाई रही। प्रियंका चोपड़ा और शाहरुख खान के गुपचुप निकाह की अफवाहें। 2006 में जब फिल्म डॉन की शूटिंग चल रही थी, शाहरुख खान और प्रियंका चोपड़ा के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसने मीडिया की दुनिया को हिलाकर रख दिया। दोनों के बीच बढ़ती नजदीकी को लेकर न जाने कितनी अफवाहें फैली और हर जगह ये चर्चा होने लगी कि क्या इन दोनों का अफेयर है। खबरें तो यहाँ तक की कि शायद उन्होंने गुपचुप तरीके से निकाह कर लिया, लेकिन क्या सच में ऐसा कुछ हुआ था? मीडिया ने एक के बाद एक इस संबंध को लेकर कई रोमांचक कहानियां भी गढ़ी। कहीं ये कहा गया कि वो एक दूसरे के बेहद करीब हैं, तो कहीं ये भी दावा किया गया कि दोनों ने घर वालों से छिपकर शादी कर ली। इन अफवाहों ने एक तूफान सा मचा दिया, जिससे शाहरुख और प्रियंका की जोड़ी के बारे में अनगिनत सवाल उठने लगे। ये कनेक्शन और अफवाहों का सिलसिला कई सालों तक चलता रहा और डॉन के सेट से शुरू हुई ये कहानी आज भी लोगों की जुबान पर है। तो क्या सच में इस दोस्ती के बीच कुछ और था? ये सवाल आज भी अनसुलझा है। सलमान खान और शाहरुख खान का विवाद। 2008 में बॉलीवुड ने वो देखा जो शायद पहले कभी नहीं हुआ था। 2 सुपरस्टार्स के बीच एक ऐसा विवाद जिसने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। वो थे शाहरुख खान और सलमान खान, जो अपनी फिल्मों और स्टार पावर से हर दिल पर राज करते थे। लेकिन एक पार्टी ने उनकी दोस्ती को इतना कड़वा बना दिया कि ये विवाद वर्षों तक चलता रहा। कहानी कुछ ऐसी है कि एक रात की पार्टी में शाहरुख ने सलमान की बहन अर्पिता को लेकर एक कमेंट किया जो सलमान के दिल पर सीधा वार कर गया। ये कमेंट छोटा सा लगता था, लेकिन सलमान के लिए ये अपमान का कारण बन गया। इसके बाद जो हुआ वो इतिहास बन गया। दोनों के बीच शब्दों की जंग हुई जो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते नफरत और बदला लेने की भावना में बदल गया। ये विवाद इतना गहरा हो गया कि 5 साल तक दोनों के बीच कोई भी संवाद नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे से बुरी तरह कट गए। सलमान और शाहरुख जो पहले दोस्त हुआ करते थे, अब एक दूसरे के लिए जैसे गैर थे। ये सिर्फ एक फिल्मी कहानी नहीं बल्कि बॉलीवुड के 2 सबसे बड़े सितारों के बीच की सबसे बड़ी लड़ाई बन चुकी थी। लेकिन फिल्मी दुनिया का एक दिलचस्प पहलू है कि हर कहानी का एक मोड़ जरूर आता है। 2013 में जब सबको उम्मीद थी कि लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, तब एक अजीब और दिलचस्प मोड़ आया। एक पार्टी में दोनों सुपरस्टार्स की मुलाकात हुई और वो वही पल था जब बॉलीवुड में हमेशा याद रखा जाएगा, क्योंकि दोनों ने अपनी अपनी गलतियों को समझा और एक दूसरे से माफी भी मांगी। इसने ना सिर्फ उनके रिश्ते को एक नई शुरुआत दी बल्कि पूरे बॉलीवुड को ये सिखाया कि बड़ी से बड़ी नफरत भी वक्त के साथ खत्म हो सकती है। इनटॉलरेंस पर शाहरुख का बयान। 2015 का साल शाहरुख के लिए एक यादगार और विवादों से भरा हुआ था। इसी साल उन्होंने भारत में बढ़ती इनटॉलरेंस पर एक बयान दिया जो सिर्फ देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने ही देश में असुरक्षित महसूस होता है और ये शब्द सभी के दिलों में हलचल मचा गया। शाहरुख का ये बयान जो उनकी व्यक्तिगत चिंता को दर्शाता था, कुछ लोगों को इतना चौंकाने वाला लगा कि इसे देशद्रोह तक करार दे दिया गया। मीडिया में तूफान मच गया और हर चैनल पर इस पर बहस होने लगी।
इसके अलावा शाहरुख ने देश में बढ़ते रिलीजियस पोलराइजेशन पर भी अपनी चिंता जताई, जो उस समय एक संवेदनशील मुद्दा बन चुका था। उन्होंने कहा कि इस स्थिति ने समाज में दरारें डाल दी हैं और ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। शाहरुख के बयान ने ये साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक अभिनेता नहीं है, बल्कि वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अपनी आवाज उठाने से भी नहीं डरते। रामचरण को शाहरुख खान का इडली कहना क्या ही मजाक था या कुछ और? 2023 में एक इवेंट के दौरान बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान ने अपने दोस्त और साउथ इंडियन सुपरस्टार रामचरण को इडली कहकर संबोधित किया और इस हल्की फुल्की कमेंट ने न केवल मीडिया बल्कि सोशल मीडिया पर भी तूफान मचा दिया। ये घटना न केवल एक मजाक के तौर पर देखी गई, बल्कि इसे लेकर एक बड़े विवाद की शुरुआत हो गई। क्या ये बस एक दोस्ताना मजाक था या इसने कुछ गहरे संदेश को उजागर किया? यही सवाल हर किसी के मन में था। दूसरी तरफ एक बड़ा वर्ग ऐसा भी था जो इसे सिर्फ एक हल्का फुल्का मजाक समझ रहा था। उनके हिसाब से शाहरुख और रामचरण के बीच की दोस्ती का एक छोटा सा हिस्सा था और उसमें किसी भी तरह का किसी ने भी अपमान नहीं किया था। हालांकि शाहरुख ने इस पूरी स्थिति को शांत करने की कोशिश की और अपनी प्रतिक्रिया में ये कहा कि ये टिप्पणी केवल एक मजाक के तौर पर की गई थी। उनका कहना था कि कभी भी किसी को नीचा दिखाने या अपमानित करने का उनका कोई इरादा नहीं रहा है। आर्यन खान का ड्रग्स केस। 2021 में शाहरुख खान और उनके परिवार के लिए एक ऐसा वक्त आया जिसे उन्होंने कभी नहीं सोचा था। उनके बेटे आर्यन खान का नाम एक बड़े ड्रग्स मामले में सामने आया और ये खबर इतनी चौंकाने वाली थी कि पूरी दुनिया की नजरें शाहरुख के परिवार पर टिकी। मामला तब तूल पकड़ा जब आर्यन को एक क्रूज शिप से ड्रग्स के आरोप में गिरफ्तार किया गया। ये घटना उस समय घटी जब वो एक लग्जरी क्रूज यात्रा पर थे और एक रेव पार्टी में शामिल हो गए थे। शाहरुख के बेटे का नाम इस पूरे मामले में सामने आने से मीडिया में खलबली मच गई। शाहरुख ने अपने बेटे का समर्थन किया और एक पिता के तौर पर उनका साथ भी दिया। शाहरुख ने बार बार ये कहा कि वो पूरी तरह से अपने बेटे के साथ हैं और उन्हें न्याय की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि ये उनका निजी मामला है और वो उम्मीद करते हैं कि उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। ये घटना न केवल शाहरुख खान की छवि के लिए एक चुनौती थी, बल्कि इसने ये भी साबित किया कि एक पिता का प्यार और विश्वास किसी भी मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। न्यू जर्सी एयरपोर्ट विवाद। 2009 में शाहरुख खान का न्यू जर्सी एयरपोर्ट पर हुआ विवादित वाकया उनके करियर का एक और बेहद चर्चा में रहने वाला पल बन गया। शाहरुख उस वक्त न्यू जर्सी के न्यूयॉर्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से यात्रा कर रहे थे और तब उन्हें अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों द्वारा बिना किसी स्पष्ट कारण के करीब 2 घंटे तक हिरासत में लिया गया। शाहरुख के मुताबिक उन्हें ये सब इसलिए सहना पड़ा क्योंकि वो एक प्रसिद्ध भारतीय मुस्लिम अभिनेता है। उनका मानना था कि उनकी पहचान और नाम के कारण उन्हें परेशान किया गया। इस घटना को लेकर शाहरुख ने साफ तौर पर कहा कि यदि उनका नाम शाहरुख खान ना होता तो शायद ये सब होता ही नहीं। इस घटना के बाद शाहरुख ने कई इंटरव्यूज में इस मुद्दे पर अपनी बात और भी खुलकर की, जिससे ये विवाद और भी बड़ा बन गया। उनका कहना था कि ऐसी घटनाओं ने उन्हें और भी मजबूत और आत्मविश्वासी बना दिया, लेकिन ये भी साफ था कि शाहरुख इस अनुभव को हमेशा याद रखेंगे। अब सवाल ये है कि शाहरुख की जिंदगी में आई कंट्रोवर्सीज ने उनकी छवि पर क्या असर डाला? क्या ये घटनाएं उनके व्यक्तित्व को और भी मजबूती से स्थापित करने में मददगार साबित हुई या इससे उनकी छवि को एक नया मोड़ मिला? क्या इन कंट्रोवर्सीज ने उन्हें और भी शानदार बना दिया या कुछ और? कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं।